बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम KPK फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि जो बेसिक डिफिनीशंस है, कंसेप्ट्स है रिलेटेड टू कम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे आज के वीडियो का जो सीक्वेंस है उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स का, फिर इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, फिर बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम ये ऑपरेशंस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट का जो कंसेप्ट है इस वीडियो का वो है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर्स। तो डियर व्यूवर्स, आप जैसे आपको पता है बहुत सारे नंबर है, ठीक है, नंबर्स की अपनी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन है, उसमें आड है। उसके बाद हमने आपको पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, रेशनल नंबर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसी तरह इर्रेशनल नंबर्स आपने पढ़े होंगे। तो जो रियल नंबर है ये रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जो है वो कम्बिनेशन है। तो जब भी रेशनल नंबर जिनको हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसी तरह इर्रेशनल नंबर जो क्यू डेट से डिनोट किए जाते हैं। तो रियल नंबर जो है इसमें तमाम तर जितनी भी रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है तो इनका कम्बिनेशन जो है वो शामिल है। और आप लोगों को ये भी पता होगा, 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो रेशनल नंबर है वो तमाम नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई Q के फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। और जो P और Q नंबर्स होते हैं ये हम लेते हैं कि ये जो है इंटीजर्स है, और जो डिनोमिनेटर में Q है ये अदर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि जब ज़ीरो आ जाए डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब जो क्या होगा कि जो नंबर है वो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है, अनडिफाइंड फॉर्म में है, उसका तो फिर कोई वजूद ही नहीं है मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी का फिर, ठीक है। तो Q जो है वो अदर देन ज़ीरो होगा। इसके अलावा PQ जो है कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। तो ऐसे तमाम नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के जा सके और जो फ्रैक्शन में नंबर है वो कोई इंटीजर हो, तो वो जो नंबर है रेशनल नंबर कहलाते। इसी तरह बहुत सारे नंबर है जिनको हम लिख तो सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में या वैसे भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर उसको हम फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स क्या होते हैं अदर देन क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। P या Q जो होता है वो अदर देन इंटीजर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ √3, तो ये जो नंबर है जिसको मैं तो लिख सकता हूँ P बाई Q के फॉर्म में, लेकिन √3 जो है इसका जो आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अब √3 जो है ये एक इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स कौन से नंबर है, ज़ीरो है। तमाम पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स वो तमाम जो है उनको हम कहते हैं इंटीजर। तो √3 इज़ नॉट इन द फैमिली ऑफ इंटीजर्स, सो दैट मीन्स कि ये जो है अदर देन रेशनल नंबर है। तो ऐसे तमाम नंबर जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर है। या इसकी डिफिनीशन हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई के बाद पॉइंट के बाद जो है नंबर जो है वो ना ख़त्म होने वाला हो और ना जो है वो क्या हो, रिपीटेड हो, तो ऐसे नंबर्स को हम फिर कहते हैं कि ये जो नंबर है ये अनडिटर्मिनेंट है या जो है इर्रेशनल नंबर है। तो अभी उम्मीद है आपको रियल नंबर्स का आइडिया होगा। डिटेल के साथ इसकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या है, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि जो कम्प्लेक्स नंबर है ये कौन कौन से है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है ये आप लोग स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन शायद आप भूल चुके होंगे अभी, तो मैं दोबारा इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ। बहुत सारे इक्वेशंस हमारे रियल लाइफ में ऐसे हैं जब उनका हम सोल्यूशन निकालते हैं तो वो क्या होता है, उनका आंसर जो होता है वो रियल नंबर में मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4 = 0, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा x² = -4 और x ± -√2, ठीक है। x का क्या होगा प्लस माइनस -√2। तो अब -√2 क्या चीज़ है, अब 2 का तो हमें पता है कि इट्स रियल नंबर, लेकिन -2 जो है इसका कोई वजूद ही नहीं है रियल नंबर्स की फील्ड में। तो फिर हमने -1 जो है इसकी जगह एक नंबर इंट्रोड्यूस किया गया और उसको नाम दिया गया आयोटा। तो आयोटा जो है ये 1832 में इसको गास जो है एक जर्मन मैथमेटिशियन है जो 1777 में पैदा हुआ था और 1855 में इसकी डेथ हुई थी। तो 1832 में जो है फर्स्ट टाइम जो है कम्प्लेक्स नंबर के वजूद में आए
और इस जो -1 स्क्वायर रूट जो नंबर थे जिनका कोई वजूद नहीं था रियल नंबर्स की फैमिली में, तो फिर उनको हमने कम्प्लेक्स नंबर के साथ डिनोट कर दिया। और कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनको हम लिखते हैं a प्लस बी आयोटा। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा जो होते हैं उसको कहते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। सो नाउ इन दिस केस a प्लस बी आयोटा, a इज कॉल्ड रियल ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एंड b इज कॉल्ड इमेजनरी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो जिस पार्ट के साथ आयोटा होगा दैट पार्ट विल बी द इमेजनरी, एंड अदर देन आयोटा जो बिल्कुल उससे फ्री होगा तो वो जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह एक एग्जांपल हमें यहाँ पर है कि -3 + 2 आयोटा। तो इसमें अब जो है -3 जो है दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एंड 2 आयोटा इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। ओके, बहुत सारे नंबर ऐसे भी होते हैं जो जिसमें रियल पार्ट नहीं होता। जैसे अगर मैं लिख लूँ कि a प्लस बी आयोटा है, तो अगर इसमें a 0 हो जाए तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे 0 + b आयोटा, या इसका मतलब जस्ट क्या है b आयोटा। तो जो ऐसे नंबर हो कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट न हो तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं पेवर इमेजनरी नंबर। तो हियर b आयोटा, आयोटा एंड 1/4 आयोटा, दीज आर द पेवर इमेजनरी नंबर। ओके, इसी तरह कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको हम z से डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट z से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी आयोटा। सो दिस इज जनरल नोटेशन फॉर द नोटेशन ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर और फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर। सो a प्लस बी आयोटा इज़ द कम्प्लेक्स नंबर। इस तरह हम लिख सकते हैं कोई और हो z1, z2, z3, तो इनका क्या मतलब होगा z1 इट मीन्स कि ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, a1 प्लस आयोटा b1 है या a2 प्लस आयोटा b2 है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कोई चीज़ थ्योरम हमने प्रूव करना हो, कोई लेमा हमने प्रूव करना हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम जनरली क्या लिख लेते हैं z, z1, z2 एट्सेट्रा। ओके, इस तरह जो कम्प्लेक्स नंबर है आसानी के लिए हम इसको ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z = a प्लस बी आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं a b ऑर्डर पेयर वेयर a b आर रियल नंबर्स and a is the real part of the complex number and b is the imaginary part of the complex number। तो a b ऑर्डर पेयर का मतलब यहाँ पर होगा a प्लस बी आयोटा, क्योंकि अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर ले तो ये x एक्सिस पर a हो जाएगा और y एक्सिस पर b हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट बनेगा a into b एंड दिस इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स प्लेन। तो कम्प्लेक्स प्लेन में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह जो सेट ऑफ रियल नंबर्स था आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो इस तरह सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स की जो फैमिली है उसको हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल C से। इसके दरमियान हम इस तरह C लिख के और इसमें दरमियान ये ऊपर से निशान लगा लेते हैं, या सिर्फ जस्ट कैपिटल C आप लिख ले तो इसका मतलब ये होगा कि इट डिनोट्स सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये होगी ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, ठीक है, वी आर ए बी आर रियल नंबर। इसमें ए और बी जो होगा ये रियल नंबर्स हो गए, ठीक है, ए बी आर रियल नंबर। तो ऐसे ऑर्डर पेयर को हम कहेंगे कि ये क्या है कम्प्लेक्स नंबर है। ओके, अब इसी तरह ये ए बी अगर ऑर्डर पेयर है, ठीक है, और ये ए बी रियल नंबर है तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं आर क्रॉस आर, मतलब दो आर जो है रियल नंबर जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमें क्या देता है कम्प्लेक्स नंबर देता है, ठीक है। तो किसी भी सिंगल नंबर को हम z से डिनोट करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर को सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर जो है फैमिली ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम c से डिनोट करेंगे। इसी तरह ज़ीरो हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें जो आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वो नंबर सिर्फ जस्ट क्या होता है ज़ीरो होता है। इसी तरह जो यूनिट आइडेंटिटी होती है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर में वो 1 है। तो सेम इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में भी ज़ीरो ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और यूनिट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है वो है 0 + 0 आयोटा, मतलब कि उसका रियल पार्ट और कम्प्लेक्स पार्ट दोनों जो है वो ज़ीरो है, तो ऐसे केस में हम इसको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो 0 + 0 आयोटा और जस्ट ज़ीरो जो है क्या कहलाता है, इसको हम कहेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर का ज़ीरो है। इसी तरह अगर कोई नंबर है हमारे पास 0 + आयोटा, मतलब अभी रियल पार्ट 0 है और इमेजनरी पार्ट जो है उसका 1 है, 1 आयोटा, मतलब ये एक प्योर इमेजनरी नंबर है। तो ये जो हियर 1 जो है इमेजनरी पार्ट का, इसको हम क्या कहेंगे यूनिट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सो 1, और इसको हम 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं 0 + आयोटा। तो 1 जो है ये 0 है कम्प्लेक्स यूनिट है कम्प्लेक्स नंबर का, और 0 0 जो है ये क्या होगा 0 है फॉर कम्प्लेक्स नंबर। इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखते जाए तो 0 0 ऑर्डर पेयर हो जाएगा, और फॉर यूनिट जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा 0 × 1। सो 0 1 ऑर्डर पेयर इज़ द यूनिट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड 0 0 ऑर्डर पेयर इज़ 0 ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर।
ओके, हमारे पास जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आयोटा जो है इसकी वैल्यू क्या है, -1 स्क्वायर रूट है। तो इस तरह आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा इनटू आयोटा, जैसा कि -1 स्क्वायर रूट इनटू -1 स्क्वायर रूट। तो इसका क्या है, -1 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर हम ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1 आ जाएगा। सो आयोटा स्क्वायर मीन्स -1। इसी तरह आयोटा क्यूब जो है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा इज़ -1 स्क्वायर रूट और आयोटा स्क्वायर इज़ -1। सो इसका मतलब क्या है, -1 और -1 स्क्वायर रूट क्या है, आयोटा है, तो इसके बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा के। सो आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा पावर 4 इक्वल होगा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर इज़ -1, अगेन आयोटा स्क्वायर इज़ -1, सो इट गिव्स अस +1। सो आयोटा पावर 4 इज़ +1। तो इसका मतलब ये है कि आयोटा की जो वैल्यू है -1 स्क्वायर रूट है, फिर आयोटा स्क्वायर जो है पहला आयोटा हो गया, फिर -1 हो गया, फिर माइनस आयोटा हो गया और फिर आयोटा पावर 4 जो है +1 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हर 4 पावर के बाद जो है ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसका दोबारा आप आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा, तो आयोटा का कोई भी पावर जो होगा उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो यही 4 है, उसका जो वैल्यू होगी या तो +-1 होगा या + आयोटा होगा। अभी आयोटा पावर 5 पर अगेन हमें देगा आयोटा, इसी तरह आयोटा पावर 6 पे देगा -1, आयोटा पावर 7 पे देगा माइनस आयोटा, आयोटा पावर 8 पे अगेन देगा 1, और यही जो है रिपीटिशन जो है ये आगे चलती रहेगी। इस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 कि राइट द कम्प्लेक्स नंबर सी जो है, अब इसके बाद सी जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब होगा कम्प्लेक्स नंबर। तो राइट द कम्प्लेक्स नंबर सी इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। 6 हमें दिया है कि इसको ऑर्डर पेयर में देख ले। हाँ, अब एक बात इससे ये भी समझ आ रही है अब कि कोई भी रियल नंबर जो होगा उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, जैसा कि 6 है तो दिस 6 कैन बी रिटन एज 6 + 0 आयोटा। ठीक है, तो ईटा टेस्ट के लिए या एंट्री टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स उनके लिए ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज़ में कि कोई भी रियल नंबर जो है उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आप 0 आयोटा ऐड करें तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो सेम नंबर दोबारा आएगा। तो 6 + 0 आयोटा इज़ अगेन 6, और इसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं 6 × 0, क्योंकि रियल पार्ट जो इसका 6 है और इमेजनरी पार्ट इसका 0 है। ठीक हो गया, तो कोई भी रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। एवरी कम्प्लेक्स नंबर कांट बी अ रियल नंबर, सो मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इस तरह 5 आयोटा है, तो 5 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 + 5 आयोटा। सो हियर 0 इज़ द रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट इज़ 5। नेक्स्ट हमें गिवन है 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा 0 0 हो जाएगा। 1 को हम लिख सकते हैं 0 + आयोटा, तो ये 0 1 ऑर्डर पेयर हो जाएगा। और 3 -√9। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये तमाम जो है ये पूरा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 माइनस, और हमें पता है -1 × √9। -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3 - आयोटा × √9। सो नाउ रियल पार्ट इज़ 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ √9। सो द ऑर्डर पेयर फॉर्म विल बी 3 × √9 एंड दिस इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 592 + आयोटा पावर 590 + आयोटा पावर 588 + आयोटा पावर 586 + आयोटा पावर 584 डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 582 580 78 76 74। ओके, अगर अब इस ऊपर वाले नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर अगर हम थोड़ी सी क्रिटिकल नज़र दौड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि जो दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है एक दूसरे के ऊपर, उनमें 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम जो है 10 जो है आयोटा पावर 10 नोमिनेटर में से कॉमन ले ले तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल दोनों जो है सेम हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं आयोटा पावर 10। अब क्या रह जाएगा, आयोटा पावर 582 + आयोटा पावर 580 + आयोटा पावर 578, इसी तरह 76 हो जाएगा और 74 हो जाएगा, और नीचे भी सेम वही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, आयोटा पावर 10 - 1, यही हमारे पास रह जाएगा। अब आयोटा पावर 10 क्या चीज़ है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर × आयोटा पावर 8। अब हम आयोटा स्क्वायर इज़ -1, आयोटा पावर 8 क्या चीज़ है, वो हमें पता है 1 के बराबर है। ठीक है, तो -1 × 1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और इससे -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। सो द आंसर ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेशन इज़ -2। आसान है, जस्ट थोड़ा बहुत इसको घुमाया गया है। और किस तरह इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने रियल नंबर के बारे में स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास में, ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, कि कोई भी 2 रियल नंबर हो
ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है, फर्ज कर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो या तो ये आपस में बराबर होंगे, या ए बी से बड़ा होगा, या ए जो है बी से छोटा होगा। लेकिन यही जो प्रॉपर्टी है ये अभी कम्प्लेक्स नंबर सेट में जो है ये ट्रू नहीं है। हाँ, यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम ये नहीं बता सकते कि द फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर दैन द सेकंड और द सेकंड नंबर इज़ लेस दैन द सेकंड वन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। बहुत सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनमें इसके बारे में एक MCQ ज़रूर दिया होता है। आपको कह दे कि Z1 एंड Z2 आर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर, देन ईदर Z1 इज़ ग्रेटर दैन Z2, Z2 इज़ लेस दैन Z1 और नन ऑफ देम। ठीक है, तो फिर इसमें अपने नन ऑफ देम करना है, क्योंकि जो ये इनइक्वलिटी जो प्रॉपर्टीज़ है ये जो है कम्प्लेक्स नंबर में ट्रू नहीं है। और दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर जो है उसमें ऑर्डर रिलेशन जो है वो डिफाइंड है, जबकि कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है इसमें ऑर्डर रिलेशन डिफाइंड नहीं है। मतलब कि हम दो नंबर के बारे में ये नहीं कह सकते कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन अदर बिकॉज ऑफ द आयोटा एंड दैट नंबर, क्योंकि आयोटा जो है जस्ट इमेजिनरी नंबर है एंड वी कैन जस्ट इमेजिन इट, एंड ऐसी कोई एक्चुअल वैल्यू इस तरह की रियल में नहीं है। ठीक हो गया। तो अब दो नंबर कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से बड़े या छोटे उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। अब दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होगी? तो अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z1 और Z2 कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये तब इक्वल होगी जब इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में इक्वल हो। जैसा कि रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और जो कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में इक्वल हो। मतलब कि a इज इक्वल टू c हो और b इज इक्वल टू d हो। जैसा कि मैं लिख लेता हूँ, परस कर Z1 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा एंड Z2 भी है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, देन इन दैट केस दिस Z1 एंड Z2 विल बी इक्वल, अदरवाइज नॉट, बिकॉज 2 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 3। उम्मीद है आपको अभी ये क्लियर हो। ओके, वो तो मैंने आपको बता दिया कि कम्प्लेक्स नंबर जो है ये क्या है। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं रियल लाइफ में कि जो उसका सोल्यूशन होता है इक्वेशन का वो रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो फिर क्या करते हैं हम कम्प्लेक्स नंबर आयोटा को यूज़ करते हैं। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ठीक है, फिज़िक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, बहुत सारे फील्ड में जो है हम जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। इस तरह कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे भी हम इसको यूज़ करेंगे अपने और कम्प्लेक्स नंबर के जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने के लिए। तो अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, तो इसका कंजुगेट जो होगा उसको हम लिखेंगे z कंजुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो z कंजुगेट इसका z के ऊपर ये बार लगा देते हैं हम, और जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये चंद एग्जांपल लिखे हैं तो इसके हम कंजुगेट निकालते हैं। ये जो z है 5 - 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा, माइनस से क्या हो गया, ये प्लस हो गया। इस तरह z इक्वल टू 2 + 0 आयोटा, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 2 - 0 आयोटा। इस तरह z इक्वल टू 3 आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा z इक्वल टू -3 आयोटा। इसके साथ कोई भी रियल पार्ट नहीं है, तो जस्ट इसका इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये कुछ बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसको अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। So if we have two complex numbers, z1 is equal to a1 plus iota b1 and z2 is equal to a2 plus iota b2, so इनका एडिशन किस तरह होगा? तो इनका एडिशन बहुत सिंपल है। जो रियल पार्ट है उसको हम रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, और जो करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट से आपस में, तो वो आपस में दोनों ऐड हो जाएगी। सो z1 + z2 विल बी a1 + a2 प्लस आयोटा b1 + b2। आयोटा दोनों में कॉमन है, आयोटा b1 + आयोटा b2, तो आयोटा मैंने कॉमन करके ये क्या हो जाएगा, b1 + b2 हो जाएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आसान है, MCQs में आ सकता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किस तरह होगा। सो z1 ये प्लस का सिंबल लगा दे, प्लस z2 इज इक्वल टू z1 है 3 + 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, ये z2 है हमारे पास। अब z करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट को हम ऐड करेंगे, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, प्लस आयोटा दोनों में आयोटा है, और 4 ± 3 आयोटा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस देगा, तो 4 - 3 क्या आएगा, जस्ट 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 + आयोटा। सो द एडिशन ऑफ दिस गिवन टू कम्प्लेक्स नंबर इज 5 + आयोटा। इस तरह है सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर।
तो अभी हमें अगर हमारे पास अगर दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 इजिकल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इजिकल टू a2 प्लस आयोटा b2, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम इस सिंबल के साथ डिनोट करेंगे। जो सब्ट्रैक्शन का सिंबल है z1 माइनस z2 के साथ, ये भी सेम एडिशन की तरह ही है, लेकिन उसमें हमने प्लस किया था तो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस तरह जो करस्पॉन्डिंग इमेजनरी पार्ट्स है उनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2 हो जाएगा। कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उम्मीद है इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह दो कम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें ये बताया गया है कि कंप्यूट z1 माइनस 3 टाइम्स z2 if z1 is 2 plus 4 iota, z2 is 1 minus 3 iota। तो z1 तो हमारे पास ये है, लेकिन z2 के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई करना। अब ये 3 z2 का क्या मतलब है, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब इसके साथ हम स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे z2 के साथ 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 आर 3। जो स्केलर मल्टीपल है इसको हम रियल पार्ट के साथ भी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजनरी के साथ भी, तो 3 1 आर 3 एंड 3 3 आर 9 आयोटा। तो अब हमारे पास z1 माइनस 3 z2 की वैल्यू आ गई है। z1 इस क्या है 2 प्लस 4 आयोटा, और इससे हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे 3 माइनस 9 आयोटा। तो अब इन दोनों को आपस में माइनस करें तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 4 आयोटा माइनस और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव दे देता है, तो 4 + 9 कितने हो जाते हैं +13, और उसके साथ आयोटा भी आ जाएगा। तो z1 माइनस 3 z2 का जो रिजल्ट है वो है -1 + 13 आयोटा। तो इसमें हमने सब्ट्रैक्शन भी सीखा और स्केलर मल्टीपल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी सीख लिया इस एग्जाम्पल से। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। ये इजी है लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, तो उसको याद रख सकते हैं आप। अगर हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 इजिकल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इजिकल टू a2 प्लस आयोटा b2, देन देयर प्रोडक्ट है z1 z2 इजिकल टू a1 a2 माइनस b1 b2। ये जो दो रियल पार्ट्स हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, फिर जो इमेजनरी पार्ट्स है इन दोनों को प्रोडक्ट लेके और इनको एक दूसरे से माइनस करना है, तो ये रियल पार्ट आ जाएगा। इस तरह इमेजनरी पार्ट जो है आयोटा, इसमें a1 का मल्टीप्लाई करेंगे b2 के साथ, और इसी तरह a2 को मल्टीप्लाई करेंगे b1 के साथ, ठीक है। तो a1 b2 प्लस a2 b1 इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। ये तो डायरेक्टली फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा into a1 b2 प्लस a2 b1 if z1 इजिकल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इजिकल टू a2 प्लस आयोटा b2। ओके, अब अगर आप ये फार्मूला भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा मल्टीप्लिकेशन, आप फार्मूला भूल गए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जस्ट विद इन 30 to 40 सेकंड आप इसका आंसर फार्मूला निकाल सकते हैं खुद। अब हमारे पास z1 है a1 प्लस आयोटा b1 और z2 है a2 प्लस आयोटा b2। तो फर्स्ट हम a1 जो है इसको z2 के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a1 into a2 प्लस आयोटा b2, फिर जो है आयोटा b1 को हम z2 के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें a2 प्लस आयोटा b2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2। इसी तरह आयोटा b1 को इसके साथ करेंगे तो यह आ जाएगा आयोटा a2 b1, और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर माइनस देगा, आयोटा स्क्वायर -1, सो क्या आ जाएगा -b1 b2। नाउ जो रियल पार्ट्स है उनको एक साइड पे लिख ले, तो a1 a2 और b1 b2 जो है इसमें कोई आयोटा नहीं है, तो ये हो जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस इन दोनों में आयोटा है तो आयोटा कॉमन हो गया, तो ये आ जाएगा a1 b2 प्लस a2 b1। तो इस तरह आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों कम्प्लेक्स नंबर को 1 बाई 1 स्केलर मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आएगा वही रिक्वायर्ड फार्मूला होगा फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। कभी हमें एक दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 - 3 आयोटा और 7 + 5 आयोटा, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 कम्प्लेक्स नंबर। सो इट्स वेरी इजी। z1 z2 हमारे पास क्या है a1 a2, तो a1 is 2 a2 is 7, so 2 7s are 14, फिर है माइनस b1 b2, तो b1 is 3 एंड b2 is 5, so 3 5s are 15। लेकिन b1 क्या है -3 है, तो माइनस और माइनस वो फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी माइनस का साइन है। और इसी तरह प्लस आयोटा क्या हो जाएगा a1 b2, तो a1 is 2 और b2 जो है 5 है, तो 2 5s are 10 प्लस a2 b1, सो a2 हमारे पास 7 है और b1 जो है वो हमारे पास -3 है, 7 - 3s are -21, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -21 आ जाएगा। तो z1 z2 इजिकल टू 14 + 15 क्या हो जाएगा 29, और आयोटा -21 + 10 क्या हो जाएगा -11, सो -11 आयोटा। सो द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज 29 - 11 आयोटा।
इसी तरह दो अलजेब्रिक ऑपरेशन अगर हमें गिवन है कोई भी, ठीक है, तो उसका डिवीज़न किस तरह होगा। तो किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न जो है वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 बाय Z2, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, वर्ड है इन द फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बार बार इसकी हमें ज़रूरत आएगी जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो रेशनलाइजेशन का क्या मतलब है, तो जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन फॉर्म में हो गए, तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर का नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, उसका आपने क्या करना है, उसका आपने फाइंड करना है कंजुगेट। तो Z2 का हमने कंजुगेट फाइंड करना है और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ। क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ये नंबर इस काबिल हो सकेगा कि इसको हम डिवाइड कर सके, ठीक है। तो डिवीज़न के लिए हमने क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करनी होगी हमने डिनोमिनेटर की, और जो रेशनलाइजेशन है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट जो होता है वो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। अगर हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2, सो देयर डिवीजन विल बी A1 प्लस आयोटा B1 बाई A2 प्लस आयोटा B2। ये इसका फार्मूला है, ये इक्वल होगा A1 A2 प्लस B1 B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसी तरह B1 A2 माइनस A1 B2 जो है इसको भी डिवाइड कर देंगे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो इसको भी सेम आप उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू एंड यू हैव टू प्रूव दिस फार्मूला बाय द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन। आपने रेशनलाइजेशन करनी है, जो सेकंड पार्ट है इसका डिनोमिनेटर है A2 प्लस आयोटा B2, इसका कंजुगेट क्या होगा A2 माइनस आयोटा B2। तो आपने इसको असल में मल्टीप्लाई करना है A2 माइनस आयोटा B2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड A2 माइनस आयोटा B2, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही फार्मूला जो है ये आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं। इसको मैं फार्मूले से नहीं करूँगा बल्कि रेशनलाइजेशन के मेथड से करूँगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाउ रेशनलाइजेशन हेल्प अस टू डिवाइड टू कम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हमें गिवन है 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। तो 4 माइनस 3 आयोटा डिनोमिनेटर में है, इसका कंजुगेट होगा 4 प्लस 3 आयोटा। इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन आपको पता है किस इक्वल होगा, A1 A2 माइनस B1 B2। सो A1 A2 is 3 4 12 माइनस B1 B2, तो वो क्या हो जाएगा 4 माइनस, तो वो 4 प्लस है इसका ये इधर, तो ये 3 2 6, तो ये 6 हो जाएगा। फिर हमने कहा था प्लस आयोटा A1 B2, तो A1 3 है, B2 is 3 है, तो 3 3 9, और प्लस A2 B क्या हो जाएगा, A2 B1 हो जाएगा, तो 4 2 12, ठीक है। तो 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, प्लस आयोटा, और 9 प्लस 8 जो है 17 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, A माइनस बी आयोटा इंटू A प्लस बी आयोटा, ये इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। तो ये इक्वल हो जाएगा A 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 प्लस 9 जो है वो 25 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास आ गया 6 प्लस 17 आयोटा और नीचे आ गया 25। अब इसको हम रियल पार्ट और कम्प्लेक्स पार्ट जो है इसका हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो 16/25 हो जाएगा, और जो इसका कम्प्लेक्स पार्ट होगा वो होगा, जो इमेजनरी पार्ट है वो हो जाएगा 17/25। तो दिस इज द रिक्वायर्ड A प्लस B आयोटा फॉर्म। तो हमारा आंसर क्या है, 6/25 प्लस आयोटा 17/25। तो ये थी ऑपरेशन, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। अभी लास्ट कंसेप्ट है इस वीडियो का, इस प्रेजेंटेशन का, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अगर z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू को हम इस तरह डिनोट करेंगे, 2 वर्टिकल बार के अंदर z को लिख देंगे, और ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजनरी पार्ट और इसका स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है ये मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू देगा हमें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। अब ये ज्योमेट्रिकली क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द रिप्रेजेंटिंग नंबर। तो अगर ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है तो ये A डिस्टेंस है, ये B है, यहाँ पर कोई हमारे पास रिप्रेजेंटिंग नंबर A B है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है इसको हम मॉडुलस कहेंगे, और इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट O है, ये P है और ये M है, तो ये P M पर परपेंडिकुलर है ऑन दिस लाइन। तो ये अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, OM P, ठीक है। ये डिस्टेंस A है और ये B है हमारे पास। तो इसको हम पिथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, कि हमें पता है कि जो पिथागोरस का थ्योरम है वो इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। So this will be equal to z absolute value will be equal to A square plus B square। अगर इसका हमने स्क्वायर लेना था तो अब इसका स्क्वायर खत्म हो जाए, तो ये स्क्वायर रूट है। So by using Pythagoras theorem we can prove that modulus of the complex number is equal to square root of A square plus B square।
कि कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है, इसका हमने अभी मॉडुलस फाइंड करना है या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। आयोटा हमें गिवन है तो इसकी रियल पार्ट नहीं है, तो ये जस्ट 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर मीन 1 और इसका स्क्वायर रूट भी इसी के बराबर है। इस तरह 3 हमें गिवन है, अब इसका इमेजिनरी पार्ट गिवन नहीं है, तो 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट तो 9 और 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो इक्वल टू 3। इसी तरह हमें गिवन है 2 - 5 आयोटा, तो 2 - 5 आयोटा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 2 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, तो वो 5 स्क्वायर हो जाएगा और इसकी स्क्वायर रूट तो 4 + 25 29 स्क्वायर रूट। So the absolute or modulus value of 2 - 5 iota is 29. So I hope you people learnt this concept very well and find this video very beneficial and valuable for you and for your career. सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये अच्छी तरह इसको सीख लिया होगा। बहुत सारे चीज़ें आपने इसमें नई सीखी होगी आपके आइंदा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, वो आपका अभी आपने इनवल एग्जामिनेशन में अपीयर होना है या आपने टेस्ट देना है आगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो उसके लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है। आप हमारा साथ देंगे, ठीक है, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आप इसमें सीखती जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने जस्ट बेसिक इंट्रो पढ़ी है कम्प्लेक्स नंबर के, कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर क्या थे, किस तरह कम्प्लेक्स नंबर वजूद में आए, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट आयोटा को उसने ईजाद किया, ठीक है। फिर उसके बारे में हमने पढ़ा कि इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन किस तरह कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट में हमने स्टडी किया कि मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह आगे क्लास में हम अभी इसका एक्सरसाइज उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया टाइम देने का और सीखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।